बिहार विधानसभा चुनाव के संभावित परिणामों पर बोले रांची के सांसद। कहा, चुनाव परिणाम आने से पहले ही विपक्ष के कई नेता देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दिल्ली धमाके पर कहा, आतंकियों को देश कभी नहीं करेगा माफ। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, पूर्व डीजीपी और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच थी सांठगांठ। कोयलांचल शांति समिति को बनाने में पूर्व डीजीपी ने निभाई थी किंग की भूमिका। वोट काउंटिंग के लिए सारण जिला प्रशासन ने की व्यापक तैयारी। मतगणना स्थल पर की गई 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था। डीएम, एसएसपी और वरीय अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 12 मोबाइल और 15 सिम कार्ड किए गए बरामद। और मेन रोड पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल चौक की घटना। 2 कारों की हुई आमने सामने भिड़ंत। 3 लोग हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के मजबूत दावेदारी की। बिहार विधानसभा चुनाव के आने वाले परिणामों पर रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने एनडीए की मजबूत दावेदारी जताई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही विपक्ष के कई नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपने में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने की पूरी आज़ादी है। वहीं दिल्ली धमाके पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त संदेश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकी और उनके साजिशकर्ताओं को देश कभी माफ नहीं करेगा। देश को आश्वस्त किया है जिन्होंने देश के साथ गणित कार्य किया, कोई छोड़े नहीं जाएंगे। और देश ने देखा भी है पहल उस घटना पे कि बिहार की पावन भूमि से मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लोगों ने जो हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया और टूरिस्ट के साथ जो इतना बड़ा कांड किया, उनको मिट्टी मिला दिया जाएगा। भारतीय सेना ने, भारत के पराक्रमी वीर जवानों ने 23 मिनट के अंदर अपने इंडिजिनस सिस्टम से आतंकवादियों का सफाया कर दिया। और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया देश को। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर होगा कैसे? अब देखिए, देश को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर मेडुल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व डीजी पर गंभीर आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता पर आज एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता और उनसे जुड़े 5 मामलों की जांच करने के लिए वे एनआईए को पत्र लिखेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच सांठगांठ थी। साथ ही कहा कि कोयलांचल शांति समिति को बनाने के पीछे अनुराग गुप्ता ने किंग पिन की भूमिका निभाई थी। उनके साथ सुजीत सिन्हा जो एक अपराधी है, जो इस समय जेल में है, और भारतमाला प्रोजेक्ट एक बड़ा मामला है। भारतमाला प्रोजेक्ट आप सब जानते ही हैं कि वो बनारस से जो कलकत्ता को जाएगी। तो एक तो उस प्रोजेक्ट ने भी जो वसूली, चाहे जमीन एक्वायर या बाकी की धंधा कोयलांचल में, फिर उनके साथ मिल करके एक क्या करते हैं, कोयलांचल शांति समिति को भी वे बनाया गया था। और ये जो परियोजना है रांची, लातेहार या पलामू, गढ़वा वगैरह से जो गुजरता है, एक लंबा क्षेत्र है। तो इन क्षेत्र में जैसे क्या होता है ना, कोई भी काम होता है तो खेती, टेंडर, एस्टोमेट, जमीन दलाली, अवैध कारोबारी का एक प्रकार से नेटवर्क को खड़ा करना था। और इस प्रोजेक्ट की, अगर कोई यहाँ से वहाँ तक, जितना हमने कहा कि वो 5 साल के अंदर 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 5
कोयलांचल में शांति सेना के इस प्रोजेक्ट में या और जहाँ कहीं भी चीज है, जमीन है, जितना चीज का जो दलाली है, यानी उसको अपने नियंत्रण में करने के लिए एक प्रकार से डीजी पुलिस ने सुजीत सिन्हा को उन्होंने चुना और जानकारी तो यहाँ तक मिलती है, चर्चाएं यहाँ तक है कि उनमें 40% के हिस्सा अनुराग गुप्ता का हुआ करता था। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होनी है। इसके लिए सारण जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर और वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल और उसके आसपास धारा 144 लगा दी गई है और स्कूल के साथ साथ अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है ताकि स्कूली छात्रों को कोई भी परेशानी ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिलाधिकारी अमन समीर और वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष व पुलिस के अन्य वरीय अधिकारियों, थाना प्रभारी के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। हम लोग पूर्णतः पारदर्शी तरीके से कार्य करेंगे और सभी लोग जो है वो मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से मतगणना के क्या आंकड़े हैं उनको मिलता रहेगा, तो उनको किसी तरह से जो है मतगणना परिसर के पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतगणना परिसर के आसपास सिर्फ जो काउंटिंग एजेंट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउड रहेगा। बाकी से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके वो मतगणना परिसर के आसपास जो है भीड़ नहीं लगाएं, ताकि जो है वो आम लोगों को भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो और अनावश्यक जो है वो ट्रैफिक की समस्या नहीं हो। कल हम लोग जो है चूँकि कुछ रूट्स हम लोगों के क्लोज रहेंगे और दिक्कत रहेगी, तो हम लोग कल जो है वो नगर क्षेत्र में जो है वो स्कूल को हम लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्कूल जो है हमारे उसी रूट से होके जाएंगे तो बच्चों को दिक्कत होगी। तो उस लिहाज से हम लोग जो है बच्चे के लिहाज से हम लोग जो है वो स्कूल जो नगर क्षेत्र में है या आसपास जो पंचायत में अभी ऑर्डर हम लोग इशू कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्कूल को हम लोग बंद कर रहे हैं और हम लोग ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि किन्हीं को भी अगर दिक्कत हो, कोई चीज़ उनको शेयर करना हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे बिना वेरीफाई किए हुए न्यूज़ को डाल देते हैं, उससे जो है काफ़ी वो दिक्कत होती है। उसको टेक डाउन करने में भी जो है बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, किसी भी तरह का अगर आप लोगों को लग रहा है या आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहेंगे, सबसे पहले प्रशासन से आप उसको वेरीफाई करा लें और उसके बाद ही आप जो है वो किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट। पुलिस प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारियां करी हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, बाजार समिति में जो मतगणना स्थल है वहाँ पर हमारी नज़र सभी तरफ से मौजूद की गई है। अंदर में 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसके बारे में डीएम साहब ने विस्तार से बताया है। इसके अलावा 1 किलोमीटर बाजार समिति के 1 किलोमीटर के पेरीमीटर के अंदर भी हमारी विशेष रूप से निगाह रहेगी, जिसमें 4 CAPF की कंपनियां आई हुई हैं, जिसमें 3 ITBP भी है। तो उसकी सहायता से हम लोग वहाँ पर मॉनिटर करेंगे। इस बीच में जो है 100 मीटर की दूरी में किसी को भी आने का अलाउ नहीं रहेगा। साथ ही 144 धारा जो अब 163 BNSS हो गई है वो लागू है। 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा, जिसकी हम लोग सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। और सभी चौक चौराहों पर हम लोगों ने QRT की व्यवस्था करी हुई है, हर जगह पर निगाह रहेगी। पूरे ज़िले में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था करी है। जो भी हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगह विशेष रूप से QRT का दस्ता और हमारे जवानों का दस्ता जो है दंगा निरोधी बल, इसके साथ टीयर गैस और जो उसके साथ उपकरण हैं वो सब हम लोग लगा रहे हैं, ताकि कहीं पर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपद्रवी तत्वों पर हम लोग कठोर रूप से कार्रवाई कर सकें। आपके माध्यम से हम लोग सभी से अपील करना चाहेंगे कि आपका चुनाव है, आपका परिणाम कल आने वाला है। परिणाम चाहे जो भी रहे, आप लोग शांति व्यवस्था कायम रखें। इसी ज़िले में इसी जगह आप सबने रहना है, तो आपसी मिल्लत से सहयोग भाईचारे के साथ रहें और प्रशासन को सहयोग दें। किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वाले पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जो सही मानसिकता के सुधीजन हैं वो आगे आएँ, अपने आसपास अपने बेटे बच्चों पे निगाह रखें। किसी तरह की कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सब लोग सहयोग करें। सारण जिला में हम लोग मतगणना पूर्णतः पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए उद्यत हैं और आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराया गया
अब 14 नवंबर को मतगणना का कार्य होगा। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने दुर्गावती थाना के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। इस संबंध में दुर्गावती थाना प्रभारी गिरीश कुमार ने बताया कि 14 नवंबर के दिन सुबह 7 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर दुर्गावती के विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। कल मतगणना है। मतगणना को देखते हुए दुर्गावती थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी क्षेत्रों में जैसे दुर्गावती, सावर, कलपुरा, नुआ और अन्य क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च की जा रही है और चेकिंग की जा रही है। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबर की। खबर सहरसा से है, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पर अपने घर आए प्रवासी मजदूरों ने बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर मतदान में हिस्सा लिया और मतदान कर अपना भरपूर योगदान दिया। अब 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और मतगणना होना बाकी है। अब प्रवासी मजदूरों का भी रोजगार के लिए दिल्ली, अमृतसर सहित अन्य जगहों के लिए पलायन जारी है। जब पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों से मतदान को लेकर बात की गई तो उन्होंने विकास और रोजगार के नाम पर मतदान की बात कही। वहीं नई आने वाली सरकार से रोजगार की मांग की, ताकि अपने घर, अपने शहर में रहकर रोजगार कर सकें। बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, चुनाव में जब मतदान किए, क्या आप लोग का मुद्दा रहा और क्यों बाहर जा रहे हैं? तो ये रहा जी, जैसे कि बिहार में रोजगार होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, यही सब के लिए बिहार में सारे कुछ होना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए बिहार में। जैसे नहीं मेडिकल कॉलेज में कोई सुविधा है, नहीं कहीं सुविधा है, कहीं पे सुविधा नहीं है बिहार में। और क्या मुद्दा रहा? और यही मुद्दा है, जैसे बिहार का बंदे जाते हैं कमाने के लिए, बाहर जाता है दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, ऐसे कोई सा जगह पे जाना पड़ता है, वो सब बिहार में मिलना चाहिए रोजगार। रोजगार के मुद्दे पे जी। और विकास का मुद्दा? जी, विकास का मुद्दा यही, बिहार में सारे कुछ होना चाहिए। क्या नाम है? बादल कुमार। मतदान किए इस बार, क्या मुद्दा था आप लोग का, किस मुद्दे को लेकर मतदान किए और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दिल्ली कमाने के लिए। हमारे बिहार में एक भी रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जिसके मुद्दे पे हम लोग वोट किए हैं। और क्या मुद्दा था आप लोग का? हम लोग के बिहार में रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हम लोग कमाने के लिए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बिहार में फैक्ट्री खुल जाए, हर जिले में एक फैक्ट्री खुल जाए, इससे जनता का बहुत लाभ होगा। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए, हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। विकास का मुद्दा था ना? हाँ, हमारे सहरसा जिले में बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम
आपका? मालिक हाँ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग छठ पूजा में आए थे और छठ पूजा का त्यौहार खत्म हो गया और हम लोग फिर से जा रहे हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि अगली सरकार जो फिर से बनेगा वो अच्छा व्यवस्था लाएगा और अच्छा कंपनियाँ हमारे इधर खोलेगा और इससे हमारा बिहार सुधार होगा। किस मुद्दा पर आप लोग मतदान किए? किस मुद्दा पर दिए हैं? मान के चलो कोई सरकार हमारा आएगा वो मान के चलो बढ़िया काम करेगा, उसके मुद्दा पर हम दिए हैं उसी तरह से। विकास और रोजगार के मुद्दे पे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। वोटिंग किए थे? वोटिंग किए थे। क्या मुद्दा था आप लोगों का? चेंजिंग करना था। चेंजिंग करना था विकास का मुद्दा था और बहुत रोजगार के लिए बाहर जाते हैं हम लोग, परेशान होते हैं। यहाँ पर रहेगा फैक्ट्री हम यहाँ करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे बाहर? हम बाहर में बिहारी का कोई इज्जत है नहीं। बिहारी को बहुत नीचे नजर से देखा जाता है। विकास और रोजगार के मुद्दे पे किए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर खान। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरिडीह जिले की साइबर थाना पुलिस ने जामताड़ा के मुख्य सरगना आफ्ताब अंसारी सहित 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बालीडीह के पास कुछ साइबर अपराधी फोन के जरिए लोगों को ठग रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर उप निरीक्षक रामेश्वर भगत के नेतृत्व में विशेष टीम ने छापेमारी की। अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे लोग फर्जी ऐप जैसे SBI क्रेडिट कार्ड अपडेट APK, RTO ई चालान APK, PM किसान योजना APK, योनो SBI बैंक APK भेजकर OTP लेकर खाते से पैसे निकालते थे। गिरफ्तार अपराधियों का संबंध देवघर और जामताड़ा के अन्य साइबर गिरोहों से भी है। उनके पास से 12 मोबाइल और 15 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इस मामले में साइबर थाना गिरिडीह में कांड संख्या 38/2025 दर्ज की गई है। सहरसा में आज यात्रियों से भरे ऑटो और ई-रिक्शा पर पेड़ गिर गया। सहरसा सिविल सर्जन कार्यालय के समीप थाना चौक से बिहरा जा रही यात्रियों से भरे एक ऑटो और ई-रिक्शा पर पेड़ गिर गया। चलती ऑटो और ई-रिक्शा पर पेड़ गिरते ही सिविल सर्जन कार्यालय के समीप अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बता दें कि CNG ऑटो में 5 यात्री सवार थे और ई-रिक्शा पर एक महिला यात्री सवार थी, जिसमें ऑटो चालक सहित 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं 2 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों में फातिमा खातून, मंजेश कुमार, एहतेशामुद्दीन शामिल हैं, जो सहरसा के विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। जा रहा था, गाछ गिर गया था एक देर पर। कितने आदमी जख्मी हुए? 2 आदमी है, 2 आदमी। दो का मुँह आर टूटा है, चोट लगा है। कितना रिक्शा क्षति हुआ? एक रिक्शा मेरा, एक ये CNG हुआ। किसका लापरवाही है? प्रशासन का रसवाई है। देखना चाहिए था। हाँ, देखना चाहिए। 3 आदमी जख्मी हुआ? 3 आदमी जख्मी हुआ। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। और वो जख्मी सबका क्या नाम है? वो एक मंजा पासवान का रिक्शा है। अच्छा। CNG। और 2 आदमी को नहीं पता है। चालक है कि यात्री है? सवारी था, वो बैठा हुआ है। जो घायल हुए हैं वो सवारी है? हाँ, सवारी है। चालक भी दोनों है। हम ये कहाँ पे घटना हुई है? सदर अस्पताल रविदास चौक, जिला स्कूल। जिला स्कूल। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। उधर जमशेदपुर में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल चौक के समीप मुख्य सड़क पर भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जहां 2 कार आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही कार के एयरबैग तक खुल गए। घटना में दोनों कार में सवार लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला को हल्की चोट आई है और 2 घायलों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेजा गया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुट गई है। से आ रहा था, सीधे अपने साइड से आ रहा था और ये जो लाल करके की जो गाड़ी है वो अपोजिट साइड, उस साइड से आ रही थी अपने लेन पे। मैं यहाँ पे आया, मैं धीरे था, वो अचानक से मेरे लेन में आना शुरू की। मुझे लगा कि कोई यंग लड़का होगा, मुझे ऐसी भपकी देना चाह रहा होगा, तो मैं इधर लाया तो सीधे मेरे तरफ भी वो फिर से लेके आया। तो मैं उस साइड फिर जब किया तो सीधे आके हेड ऑन कॉलिजन मुझे कर दिया वो। अब जैसे ही हेड ऑन कॉलिजन किए, देखिए डायरेक्ट डैश हुआ तो ये आपका एयर बैग दोनों डिप्लॉय हो गया। मुझे चोट लगा बहुत कस के। मेरी वाइफ जो है उनको भी चोट लगा, छाती में चोट लगा, उनको तो ट्रॉमा हो गया है, तभी इनके घर में रुकी हुई है। और वो गाड़ी के कोई डैमेज मुझे कोई क्या लग रहा है? वेस्ट बंगाल का गाड़ी है, लर्निंग लिखा हुआ है और काफी तेज था वो गाड़ी, बहुत तेज था। एकदम सामने से वो मुझे मारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित सावंत का गाड़ी है। इनकी वाइफ मेरे घर में है। भैया डी एग्रीको में मैं रहता हूँ।
इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।